नमस्कार, महेश दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि सबसे पहले महिला दिवस कहाँ से चालू हुआ और किसने मनाया। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सोशलिस्ट पार्टी ने 1909 28 फरवरी को अमेरिका में इसकी शुरुआत हो गई और अमेरिका के लोगों ने मनाना चालू कर दिया। अब ये सिर्फ अमेरिका के लोग मनाते थे, पर 8 मार्च है, मैंने 28 फरवरी कहा है। 28 फरवरी को ये उत्पन्न हुआ और वहाँ से ये चालू हुआ। बट 8 मार्च को हमने तब मनाना शुरू कर दिया जब रशिया ने 1917 में 8 मार्च को मनाया और इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दर्जा मिल गया। 2021 में हम उतने सक्षम हैं जो पहले सक्षम थे। क्या वो सारे महिलाओं को लेकर जो वादे पूरे किए जाते हैं वो वादे क्या धरातल पे अपनाए जाते हैं? हर मैनिफेस्टो में, हर चुनाव में आप देखेंगे कि एक नया वादा महिलाओं के लिए आ जाता है। महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को एजुकेशन में आरक्षण देंगे, हम महिलाओं को सिविल सर्विसेज में आरक्षण देंगे, पर हम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर आरक्षण देंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ कागजी बात होकर रह गई है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई थी तो महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी। वो बातें क्या आज ये हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है, पूरी तरीके से उसको पूरा कर दिया गया है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा और पूरी रिपोर्ट के साथ 2014 से लेकर तो 2021 तक और 14 के पहले की भी ये सारी रिपोर्ट बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, कैसे है और कब किस सरकार ने कितने सारे वादे किए हैं और कौन से वादे विफल रहे हैं अब तक कर लेकर। जब मोदी गवर्नमेंट की सरकार आई थी तो कहा गया था कि 12 बजे रात को भी महिला सुरक्षित है, पर अगर हम डेटा उठाकर देखें तो डेटा कुछ और ही कहता है। आप मेरे स्क्रीन पर जो डेटा चल रहे हैं महिलाओं को लेकर वो डेटा देख सकते हैं और डेटा देखते देखते ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से डेटा को किस तरीके से तोड़कर रिप्रेजेंट किया गया और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते करते उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि महिलाओं को लेकर हर साल एक नए वादे आते हैं। वो नगर निगम का चुनाव हो, वो पार्षद का चुनाव हो या वो किसी और चीज़ का चुनाव हो, महिलाओं को लेकर एकदम नए वादे किए जाते हैं। पर वो वादे सिर्फ और सिर्फ धरातल पे रहते हैं, ना कि उसे बिल्डअप किया जाता है, ना कि उसे ऊपर ला कर कुछ किया जाता है। आइए हम इस रिपोर्ट से इस बात को समझते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और शायद यही कारण है कि 8 मार्च साल 1902 से पूरे विश्व में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो महिलाओं को जगत जननी के रूप में भी माना जाता है, इसीलिए नारियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन आज भी 90% महिलाएं किसी न किसी दर्द से प्रताड़ित हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में वर्तमान राज्य सरकार ने चुनाव के पूर्व साल 2018 चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में जारी किया था, जिसमें एक वादा ये भी था कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना करते हुए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही देर रात की यात्रा के लिए नई तकनीक से लैस विशेष वाहनों की व्यवस्था की भी घोषणा की गई थी, जो कि अभी तक सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गए हैं। सरकार ना तो इन वादों की ओर ध्यान दे रही है और ना ही इसे पूरा करने के लिए कोई भी बयान कर रही है। दुख की बात तो यह है कि विपक्ष द्वारा भी केवल किसानों के ऋण माफ, समर्थन मूल्य, शराबबंदी जैसे मुद्दे ही वादा खिलाफी के रूप में उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा व्यवस्था व वादों की ओर तो ना तो किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही इस पर कोई बात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह इंटरनेशनल वुमेन डे के खुशी के पल मनाने का सिर्फ एक ही दिन है। बाकी दिन तो महिलाओं की स्थिति पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदू भारत। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं को साथ कांग्रेस ने कितने सारे वादे किए, किस तरीके से बीजेपी ने कितने सारे वादे किए। पर ये वादे सिर्फ चुनावी वादे थे जो चुनाव में कहे गए थे, फिर इसको धरातल पे पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया। आज फिर 2021 है और आज यहाँ सारे नेताओं ने एक अलग अलग वादा, अलग अलग नारा दे दिया। सिर्फ एक दिन का नारा था ये, कल ये सारे नारे ख़त्म हो जाएंगे, कल ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। ये हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो एक ऑनर में मनाते हैं कि महिला है, वो महिला कभी माँ भी थी, कभी बेटी भी थी, कभी बहन भी थी, पर वो सिर्फ एक दिन के लिए बेटी थी, एक दिन के लिए माँ थी, एक दिन के लिए बहन थी। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम एक दिन मना लेने के बाद सारे दिनों के लिए भूल जाते हैं।
इसी तरीके से तमाम बड़ी खबरों को लिए देखना न भूलें हिंदू भारत।